ये सेडेंटरी लाइफ जो मैं बोल रहा हूँ, ये इतनी सब बातें करने का ये रिस्की क्यों है? 15 मिनट क्या, एक्टिवली वो 10 मिनट भी फुटबॉल नहीं खेल सकते। आपकी फिटनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। अब इतनी सांस लेने से ही उनकी सांस फूल जाती है। अगर सोचिए कि वो क्लॉट कहीं से डिसलॉज होती है और वो धीरे धीरे सर्कुलेशन में आती है और पल्मोनरी में जाके ब्लॉक कर देती है, ये थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद कुमार नागवानी, प्लास्टिक, कॉस्मेटिक और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। ब्लड पुलिंग से प्रॉब्लम क्या हो रही है? वो हो रही है डीवीटी, मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा, और पल्मोनरी इम्बोलिज्म, ये दोनों चीजें थोड़ी सी खराब हैं, तो मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, ये रिस्की क्यों है? ये सेडेंटरी लाइफ जो मैं बोल रहा हूँ, ये इतनी सब बातें करने का ये रिस्की क्यों है? क्योंकि देखिए, ओवरऑल बॉडी आपकी वीक हो जाएगी, ओवरऑल आपकी रिस्क बढ़ जाती है, पोस्ट ऑपरेटिव इश्यूज आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जैसे इन्फेक्शन वाली चीज़ें हैं, रिकवरी पुअर होती है, ब्रीथ में प्रॉब्लम आती है, ये सारी चीज़ें होती हैं, मसल टोन कम होती है। जब आप उठते हैं तो आपको मन करता है अरे नहीं बैठ जाओ, क्योंकि आपकी आदत वैसी बनी हुई है, प्लस आपको जो एक्स्ट्रा नीड है वो आप जो है उस समय नहीं पूरी कर पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो इसलिए ये जरूरी है कि हमारे लिए फिटनेस मैटर करती है। अच्छा, फिटनेस से होगा क्या? बेसिकली फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल, दो चीज़ों को आप इंपॉर्टेंटली समझिए कि फिजियोलॉजिकल भी इंप्रूव होगा अगर आप फिट हो जाएंगे, यानी कि सेडेंटरी लाइफ से बाहर आएंगे, और साइकोलॉजिकल भी होगा। मैं इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल आपसे बात करना चाहूँगा कि जैसे फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है। जैसे मैंने बताया आपको कि हार्ट एंड लंग्स, हमारी डाइट भी पुअर होती है और हमारा जो होता है मेटाबॉलिज्म पुअर होती है, और इसके अलावा इम्यूनिटी पुअर होती है। हमारी मसल्स जो हैं, क्योंकि वो इनएक्टिव फॉर्म में जा रही हैं, धीरे धीरे कम एक्टिविटी कर रही हैं, तो उनके अंदर जब आप सोचिए, मैं किसी को बोलता हूँ कि एक काम करिए, आप 15 मिनट फुटबॉल खेल के दिखाइए अगर आपकी सेडेंटरी लाइफ है। 15 मिनट क्या, एक्टिवली वो 10 मिनट भी फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं फुटबॉल खेलने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ। या मैं बोलता हूँ कि रन करिए, तो रन करने में 100 मीटर में भी उनकी दिक्कत आ रही है। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि उनकी मसल्स के अंदर भी वीकनेस है, उनका हार्ट, लंग ये एडप्ट ही नहीं है, मतलब एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए एडप्ट नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इससे हमको प्रॉब्लम क्या होने वाली है, क्योंकि अगर सर्कुलेशन अच्छा नहीं होगा, ये वाली जो चीज़ यहाँ पे है, तो इससे डीवीटी और पीई, तो ये जो चीज़ें मैंने अभी बताई पिछली स्लाइड में कि डीवीटी क्या होता है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस को डीवीटी बोला जाता है। पीई क्या होता है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म को ये बोला जाता है। जब भी खून के जमने में कोई प्रॉब्लम आएगी और वो अननेसेसरी एक थक्का बन जाएगा, जिसको क्लॉट बोलते हैं, और वो क्लॉट जो है अगर डीप वेन के अंदर बनेगी, पैर के अंदर, तो उसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, जिससे कि पैरों की मसल्स और कमजोर हो जाती हैं और एक नई समस्या शुरू हो जाती है पैरों में। पीई का क्यों जिक्र हुआ है यहाँ पे, यानी कि पल्मोनरी इम्बोलिज्म का? अगर सोचिए कि वो क्लॉट कहीं से डिसलॉज होती है और वो धीरे धीरे सर्कुलेशन में आती है और पल्मोनरी में जाके ब्लॉक कर देती है, ये थोड़ा सा लाइफ थ्रेटनिंग होता है, इसलिए इसको बारे में बोला गया। आपकी फिटनेस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, जिससे कि आप चल सकते हैं अच्छे से। आपका ऑपरेशन के बाद में आपको चलने को बोला जाएगा, आपको ये मन नहीं करेगा कि मैं सो जाऊं, आपको ये मन करेगा कि नहीं मैं भी चलूं, और चलना जरूरी होता है। मेंटल स्ट्रेंथ, इस चीज़ को थोड़ा सा मैं फिजियोलॉजी से हटाता हूँ, इस चीज़ को मैं साइकोलॉजिकल में, साइको न्यूरोलॉजिकल में लेके आता हूँ। इस चीज़ को तो मैं अलग से बताता हूँ आपको। पहले यहाँ पे बात जो कर रहे हैं हम कि कार्डियोपल्मोनरी डीकंडीशनिंग, यानी कि वीक 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 होता जा रहा है, और वो डे बाय डे हो रहा है। ईयर्स लग गए उसको वीक होने में, क्योंकि आपको वो रिकवरी करने में समय लगेगा। वो चीज ओवर द टाइम हुई है तो आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। होता क्या है इससे कि VO मैक्स जो होता है, बेसिकली टोटल ऑक्सीजन की अगर जरूरत पड़े तो वो डिक्रीज हो जाता है, और लंग का एक्सपेंशन, जो हमारे लंग एक्सपेंड होते हैं, अगर हम इस तरीके की ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं तो वो धीरे धीरे पुअर होता जाता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि लंग्स के अंदर अगर हम मान लीजिए, हम ऑपरेशन के बाद बोलते हैं कि सांस इस तरीके से लीजिए,
अब इतनी सांस लेने से ही उनकी सांस फूल जाती है। जैसे मैंने अभी ली तो आपको इस समय यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, तो लेकिन अगर इन सेडेंट्री लाइफ वालों से बोलेंगे कि आप यहाँ पे 10-20 इस तरीके से करिए, मतलब ब्रीथिंग एक्सरसाइज करिए, तो उनको बोलने में भी दिक्कत आपको महसूस होने लग जाएगी। यहाँ पे मैंने आपको करके दिखाया और कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। स्लो टिश्यू ऑक्सीजनेशन होता है, जिससे कि बेसिकली डिले हीलिंग होती है। जब कभी भी ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ी भी कम होती है, अगर रिलेटिवली कम होती है और मीटर में सही दिखाती है, इनएक्टिव लाइफ है या सेडेंट्री लाइफ है, तो उनकी टोटल रिलेटिव आप ये बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम होती है, या रिक्वायर्ड जब होती है, एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट होती है, तब वो पूरी फुलफिल नहीं कर सकती है। तो यही चीज है इसमें। अब क्या करता है ये बेसिकली, क्योंकि ये क्रोनिक एक इलनेस एक तैयार कर लेता है, और एक चीज उसमें होती है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से, मतलब जो हमारी मांसपेशियां डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि मांसपेशियां अगर मतलब ज़्यादा एक्सरसाइज होगी तो उनकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो हार्ट की भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। ये सारी चीज़ें हैं। अब पुअर लंग ऑक्सीजनेशन, माने इससे वीक हार्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें, इनसे आपको मतलब पता कैसे पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जैसे ब्रीदिंग आप जब लेते हैं तो ब्रेथलेसनेस, ये चीज़ आपको मिलेगी। जैसे ही थोड़ी सी एक्टिविटी बढ़ेगी तो लगेगा, आपको लगेगा कि फैन चलाओ, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। फैटीग, मतलब थोड़ा सा भी आपने एक्टिविटी करी, अब तो मैं बैठ जाता हूँ, ये चीज लगेगी। या उठने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, कई बार उठते ही आपको थोड़ा सा डिजीनेस, ये थोड़ा सा होने लगेगा। और कभी आपको लगेगा कि आपका हार्ट जो है कभी धक 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 ज्यादा कर रहा है, तो ये आपको अगर फील होगा। स्टेमिना पुअर होता है, मैंने जैसे बताया कि दौड़ने के लिए बोल दिया जाए या खेलने के लिए बोल दिया जाए तो ऐसा होता है। इसकी प्रिवेंशन क्या है, यानी कि हम इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं।